होता है सदा से चला आ रहा। तो पुराणों में जिस बात को कहा गया है वो जो है वो सदा से चला आ रहा धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि वो पुराण जो है वो कुछ हजार साल पुराने ही हैं। उनके समय है कि ये इस समय पुराण ये था, ये इस समय में नहीं था, तो बहुत नए हैं। तो पुराण को भी पुराना आज की दृष्टि में पुराना कहा जा सकता है, लेकिन उसको सनातन नहीं कहा जा सकता। सनातन जो शब्द है उसका अभिप्राय जो हमेशा से चला आ रहा। तो वेद जो है वो हमेशा से चला आ रहा धर्म है, तो वेद में जो कही गई बात है उसको आप सनातन धर्म कह सकते हैं। पुराण में कही गई बात तो सनातन धर्म हो ही नहीं सकती। या जो किसी भी काल में बाधित ना हो उस चीज को आप सनातन धर्म कह सकते हैं। जैसे हमको सत्य बोलना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसा हम व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार सबके साथ करें। तो ये सनातन चीजें हैं जिसका हर व्यक्ति जो है विरोध नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इसका जो है वो विरोध नहीं कर सकता। तो वैदिक धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और ऋषि दयानंद का ये कहना है कि ये वेदों का प्रकाश जहां जहां पर भी मनुष्यों की सृष्टि होगी वहां मिलेगा। जैसे हमको अभी केवल इस पृथ्वी के अलावा और कहां पर मनुष्य हैं इसकी जानकारी आज के वैज्ञानिकों को नहीं है, और ना जो वेद के विद्वान है उनको तो बिल्कुल है ही नहीं वैसी जानकारी। लेकिन ऋषि दयानंद का ये कहना है कि दूसरी जगह पर भी मनुष्यों की सृष्टि है। जैसे सूर्य के ऊपर भी मनुष्य है, जैसे ऐसी और पृथ्वियां हैं जहां पर मनुष्य है। तो उन सब पृथ्वियों के ऊपर कुरान मिले या ना मिले, वहां पर पुराण मिले या ना मिले, गीता मिले या ना मिले, बाइबल मिले या ना मिले, और इंजील मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर भी वेदों का ऐसा ही ऐसा प्रकाश जो है वो मिलेगा। वेद के यही ग्रंथ मिलेंगे। उसका उन्होंने कारण दिया, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बताया क्योंकि परमेश्वर की सृष्टियां, जैसे परमेश्वर जो है यहाँ के मनुष्यों के कर्मों का फल देता है, जैसे परमेश्वर जो है यहाँ पर पुष्प फल औषधियां इत्यादि मनुष्यों को देता है, जैसे यहाँ के मनुष्यों के लिए जो आवश्यक सूर्य चंद्रमा इत्यादि के प्रकाश है वो देता है, ऐसे ही वेद के ज्ञान का प्रकाश जैसे परमेश्वर ने यहाँ किया हुआ है, अर्थात ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा देश है वहां पर किया हुआ है, वैसा ही वेद का प्रकाश जो है वो दूसरी पृथ्वियों के ऊपर भी जहां जहां पर भी मनुष्यों की दृष्टि होगी वहां पर मिलेगा। लेकिन मनुष्यों में जैसे कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर वेद नहीं है ना, कुछ जातियां प्रजातियां ऐसी हो सकती है जिनको वेद नाम का ही नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे अनपढ़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वेद का नहीं पता हो। तो हर व्यक्ति के पास वेद मिलेगा ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर वहां पर वेद अवश्य होंगे, ऐसा ऋषि दयानंद का कहना है। तो सनातन का अभिप्राय है वेद में प्रतिपादित किया गया धर्म, और वो सनातन हमेशा से चला आ रहा इसलिए भी है कि ये जो अभी की सृष्टि है इसको लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए। मनुष्यों की रचना हुए इस पृथ्वी पर 1 अरब 96 करोड़ के करीब वर्ष हो चुके हैं। ऐसी ही पहले जो सृष्टि रही होगी, इससे पहले सृष्टि के बाद में प्रलय होता है, और प्रलय के बाद में दोबारा सृष्टि होती है, अर्थात समय आता है जब ये सारे की सारी सृष्टि जो है, अर्थात इसमें जो मनुष्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो सत्व रज और तम जो है वो साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अब ये विषमता को जब प्राप्त होते हैं तब तो ये पेड़ पौधे या मेरे आपके शरीर बनते हैं, और जब ये समान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो ये प्रकृति रह जाती है। तो ये जब प्रलय काल आएगा उस समय में सत्व रज और तम की समान अवस्था आ जाएगी। तो उसके बाद जब दोबारा से सृष्टि होगी तब भी दोबारा से वहां पर वेद होंगे, और जो इससे पहले की सृष्टियां रह चुकी हैं उनमें भी वेद थे। तो इसलिए वेद में कहा गया, वेद में बताया गया, वेदों द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है वह सनातन धर्म है, उसी को सबको मानना चाहिए, उसी के पठन पाठन को करना चाहिए। और जैसे मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों को प्रमाण माना गया है, मनुस्मृति में कोई बात लिखी हुई है तो उसको हम कहें ये प्रामाणिक बात है, ठीक शास्त्र में कही गई बात है। लेकिन ऋषि दयानंद ये भी कहते हैं कि अगर कोई बात मनुस्मृति के अंदर, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर, चाणक्य स्मृति के अंदर, किसी भी स्मृति ग्रंथ में या किसी भी और ग्रंथ में वेद के विरुद्ध बात है तो वेद की बात को आपको मानना चाहिए, दूसरी बात को नहीं मानना चाहिए। दूसरे ग्रंथ की बात को, चाहे वो प्रामाणिक भी पुस्तक हो, चाहे वो आर्ष भी पुस्तक हो, यदि उसके अंदर वेद विरुद्ध कुछ है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो वेद है, और वेद में जो बताया गया धर्म है वही सनातन धर्म है। हम लोगों को उसी के पठन पाठन की, पीछे कुछ लोगों ने ऐसा, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर बनने की चर्चा शुरू हुई और वहां पर ये आरंभ हुआ कि अब ये नींव रखी जानी है, तो कुछ सुझाव मांगे गए। तो कुछ आर्य समाजों ने सुझाव भेजा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो वेदों के अध्ययन अध्यापन करने वाले थे, तो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन भी वहां पर किया जाए। तो हम लोगों को ऐसा भी आंदोलन करना चाहिए
कि जिसमें हम लोग ये याचना करें, ये बात हम लोग कम से कम आवाज उठाएं। जैसे हम और चीजों को लेकर के आवाजें उठाते हैं कि भाई ये अपराध हो गया तो कैंडल मार्च निकालते हैं या कुछ और हम करते हैं जब हमको कुछ लगता है गलत हो रहा है, तो ऐसे ही राम मंदिर के अंदर जो है, अब जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं, सबकी राम के प्रति आस्था है, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन वहां पर चले। इस बात के लिए हम लोगों को जो है जोर शोर से काम करना चाहिए। मेरे विचार से वेद का विरोध करने वाला कोई भी नहीं है ना। जितने भी हिंदू लोग हैं, कोई कहता हो जी गीता को पढ़ना चाहिए, कोई कहता हो जी उपनिषद को पढ़ना चाहिए और ग्रंथों को पढ़ने को कहता हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वेद जो है वो पढ़ने के योग्य नहीं है। तो इसलिए वेद जो है वो एक मत सबका सिद्धांत है, तो वेद के ऊपर एक मत होते हुए उसी को सनातन धर्म मानते हुए, और उसमें जो ठीक ठीक बातें कही गई हैं और उनका जो समयानुकूल भाष्य है उसको हमको पढ़ करके अपने जीवन को वैसा बनाना चाहिए। वेद द्वारा बताया गया धर्म ही सनातन सदा से चला आ रहा धर्म है, और कोई धर्म सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता।